पंजाब में आप क्या आप पंजाब में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? पहला सवाल सर। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में बुरी तरह हारने वाली थी, इसलिए तुरुप का इक्का बीजेपी ने चला है। क्या इस तुरुप अरे सर सुनिए तो, क्या ये तुरुप का इक्का बीजेपी के लिए गुजरात में कुछ चमत्कार करेगा क्या? देखिए, कुछ नहीं होना है, ठीक क्योंकि है। गुजरात की जनता समझदार है ऑलरेडी, और वो शो कर रही है अरविंद जी का सपोर्ट दे करके, और यही वजह है कि ये बुरी तरह घबरा गए हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इतने में आंसर आ गया, इतने में उत्तर पता चल गया। सर अब जरा दूसरा सवाल, पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे सुनिए, आइसोलेशन में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। ये देश जो है ना, पंजाब में लाएंगे क्या? सर अभी आपकी जिम्मेदारी स्टेट में है, आप वहां की तो बात कर सकते हैं। जैसे इन्होंने भाई गुजरात में ये अपना तुरुप का इक्का निकाला, पंजाब के लिए निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप भी चुनावों का इंतजार करेंगे। आर्टिकल 44 बताया मैंने आपको। आर्टिकल 44 के अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप पूरे देश के सब लोगों को इकट्ठा करके बैठी कमेटी बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी बेईमान है। चलिए समझ गए। ये कभी नहीं। सुधांशु जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अकील जी बस सर एक सेकंड सर, मुझे अब आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। चर्चा करने का एक तरीका होता है ना सर, ऐसा नहीं है कि भाषण आप एक बार शुरू करते हैं और सर देते ही रहिए सर, ऐसे नहीं होता है ना सर, ऐसे नहीं होता सर, नहीं होता ऐसे। अकील जी एक सेकंड, नहीं आप रुक जाइए, आप बोल दिया आपने, बहुत बोल दिया, अब एक सेकंड सुनने की भी थोड़ी क्षमता पैदा कीजिए, उसको भी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुधांशु जी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अभी तक कोई ठोस प्रयास उसके लिए नहीं किए गए, केंद्र की तरफ से भी कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में आपने कमेटी, जो मेरा पहले भी सवाल था, गुजरात में भी आप कमेटी ले आए, लार्जर पिक्चर क्या है सर? भाई मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लार्जर पिक्चर हमारी तो 3 पीढ़ियों से एक है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक और टेक्निकल बात पहले मैं जवाब दूं, फिर आकिल खान साहब जो भी आए बाएं बोले हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहली बात ये, इस कॉमन सिविल कोड जो आया, या जो हिंदू में, अरे सबसे सफर तो हिंदुओं ने किया। जो सीमैटिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसमें तलाक का प्रावधान तो है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज एक संस्कार है, जो ये कहा जाता है जीवन भर के लिए नहीं है, 7 जन्मों के लिए है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि लड़की की डोली आती है और अर्थी जाती है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का कोई प्रकरण दिखा दें। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कहानी रहती है। इसलिए मगर हमने आधुनिक परिवेश में, बदलती परिस्थिति में बेसिक सिद्धांत से कंप्रोमाइज किया, और यह कह रहे हैं कि तलाक ऐसा या तलाक वैसा पे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। हमने तो कहा भाई तलाक था ही नहीं हमारे यहां, इसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया। मगर अब मैं कहना चाहता हूं, वकील खान साहब जो बोल रहे थे, झूठी पार्टी जाने क्या क्या बोल रहे थे, जनाब वो टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी जनता को पहना दी। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल अपॉइंट किया था, एडमिरल रामदास, उसको फेंक दिया। अरे बाहर का तो लोकपाल छोड़िए, अपनी पार्टी के अंदर का छोड़ दिया। और याद करिए, सारी संसद चोर है। अब आ गए संसद में, बच्चों के सर की कसम खाता हूं कि कभी किसी बीजेपी या कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन लेके सरकार बना ली। तो झूठी पार्टी कौन है, ये सब शब्दों का प्रयोग। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी जरा मुझे ये बता दीजिए ना, उत्तराखंड चुनाव से पहले कमेटी बनी थी ना सर? मुझे इतना देर इन्होंने भाषण दिया, अब मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना सर। इतनी देर इन्होंने अनइंटरप्टेड भाषण दिया सर, अब उनको मैंने इंटरप्ट किया सर, उनसे सवाल पहली बार देखिए, भाषण देंगे, उसके बाद आप 2 वाक्य के बाद कहेंगे काउंटर सवाल। आप सवाल ले लीजिए मेरा, ये आप पूछ चुकी है उत्तराखंड वाला, लेकिन आपने इसमें जवाब तो नहीं दिया ना। ये तो आप सवाल पूछ चुकी है ना। सर शांति सर, आप क्यों नाराज हो गए? अकील खान का तो समझ में आता है, मैं दे रहा हूं। अब आप तो काउंटर सवाल नहीं है। सुधांशु जी एक सेकंड सर, समय नहीं बर्बाद करते, एक सेकंड सर, सवाल मैं एक बार दोहरा दूं बस मेरा सवाल, क्योंकि आपने उस पर जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैंने एक बार फिर से आपसे पूछा। ये आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, अब जवाब देना ना देना आपके ऊपर है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो कमेटी बनी सर, उसमें अब तक क्या हुआ है, जरा ये बता दीजिए। इससे क्या होगा, इससे समझ आएगा कि आप गुजरात के लिए जो कमेटी बना रहे हैं, उसमें आगे चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, अगर जीत जाते हैं आप, तो आगे क्या करेंगे, वो एक क्लियर हो जाएगी तस्वीर। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो कमेटी बनती, इसका जवाब
उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड विधानसभा का कोई व्यक्ति दे सकता है। अब मिला आपको उत्तर। अब मैं आगे इनका जवाब दूं जो इन्होंने भाषण दिया था, या इनका भाषण ओके है? अब मैं चुप हो जाऊं? नहीं सर, आपके उत्तर से भी मुझे समझ आ गया। अब आप अगर उसमें कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, चलिए। हाँ, नहीं मैं काउंटर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, पुनः ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का इशू है। जो पार्टियां, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो मकान नहीं लूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, वो वैगन आर होती थी। अब पंजाब का सीएम 42 गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलता है, 42 गाड़ियों का। 30 गाड़ियों में बादल साहब और कैप्टन साहब चलते थे, 42 में आपके चलते हैं। इसीलिए मान्यवर, जब शब्दों का प्रयोग करिए तो आज की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उसे सब दिखाई पड़ता है। हां, जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, और आप पता नहीं क्या आए बाएं बोलने लगते हैं, बाहर से आए थे, ये आए थे। अरे जो बाहर से आया, आप अपने को मानते होंगे बाहर से आया हुआ। ये पूरा देश है, कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट है, नाम बताइए। अर्जी फर्जी कुछ भी बोलने लगते, विदेशियों की दी हुई थ्योरी को, विदेशी मानसिकता की बात, ये सब विषय यहां पे नहीं था। यहां विषय ये है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड हमारा 71 साल से एजेंडा है। आप एक भी हमारा मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जिसमें हमने इसका उल्लेख न किया हो। और हमारे जितने एजेंडा थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, 35A, श्री राम जन्मभूमि, हम क्रमशः जो हमें शक्ति जनता ने दी, हम उस दिशा में आगे बढ़कर हमने विश्वसनीयता बढ़ाई है। आपकी तरह नहीं कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, और मतलब के ये रसियां हैं, इन पे कोई क्या बोले।